नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक्सेल के माध्यम से आप स्टॉक मैनेजमेंट कैसे आप कर सकते हैं और साथ में जो भी आपके स्टॉक है उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है कैसे आप निकाल सकते हैं एक्सेल के माध्यम से। अगर आप कोई भी आइटम्स परचेज किए हैं या उसको सेल किए हैं या आपके पास कोई ऐसा बहुत बड़ा बिजनेस है और उसमें आप कोई भी आइटम्स को परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं और साथ में उसके बाद आप लास्ट मंथ में उसका क्लोजिंग स्टॉक करना चाहते हैं, तो ये देखना चाहते हैं कि जो भी हमने परचेज किए हैं या सेल किए हैं उससे हमारा लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि आप जो भी एक आइटम्स को परचेज किए हैं या सेल किए हैं उससे आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये सारे कैसे हम इनवॉइस या स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं जो भी प्रोडक्ट है हमारे, तो ये सारे कंप्लीट इस वीडियो में बताए हैं। तो आप वीडियो के साथ कंप्लीट बने रहिएगा और आपको कोई भी दिक्कत लगेगी तो आप नीचे कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूले भी यूज किए हैं इससे आइटम से रिलेटेड। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इनवॉइस बना सकते हैं स्टॉक मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक सीट बनाया है जिसमें हमने यहाँ पे सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी यानी परचेस में हमने 3 आइटम्स को ऐड किया है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। उसके बाद सेल में भी वही सेम चीज हमने ऐड किया है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक में हमने लिखा है क्वांटिटी और अमाउंट, जो कि आपके जब आप लास्ट में जब आपका परचेस और आप सेल कर लेंगे तो बाद में जब आप क्लोज करेंगे स्टॉक को तो ये सारे कैसे बनाया जाता है। उसके बाद साथ में यहाँ पे देखिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया कि किस तरीके से आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने स्कोर भी बनाया है कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस, ये ऑटोमेटिक काम करेगा। तो ये किस तरीके से बनाए हैं चलिए आपको कंप्लीट बताते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ हमने वैल्यू हाईलाइटेड किए हैं कि जो यहाँ पे आपके क्वांटिटी यानी अच्छी क्वांटिटी है, यानी आपको जिसमें प्रॉफिट है वो यहाँ पे ग्रीन हो जा रहा है और बाकी सारे रेड है। तो ये सारे किस तरीके से बनाए गए हैं चलिए आपको बताते हैं कंप्लीट। तो वीडियो पे कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगेगी इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। तो चलिए एक लेते हैं नया सीट और उसके बाद आपको बताते हैं। तो देखिए हमने पहले से नई सीट लिए हैं और यहाँ पे देखिए वही सारे सेम डेटा यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर यहाँ पे हम लेते हैं, लिखते हैं 1 और यहाँ पे आपको लेना है 2। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए आपको यहाँ पे 12 एंट्री कर लेनी है, यानी 12 एंट्री हम करने वाले हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से थोड़ा से अलाइजमेंट इसको सेट कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे हम बॉर्डर इतने दूर दे देते हैं जिससे बार बार बॉर्डर न लगाना पड़े। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको बॉर्डर ले लेना, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, आपका बॉर्डर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। उसके बाद बॉर्डर तैयार होने के बाद आपको क्या करना है कि आपका यहाँ पे थोड़ा से इसको हम कर देते हैं बोल्ड, जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है। उसके बाद चलिए यहाँ पे आइटम्स हम लिखते हैं, जो भी आप आइटम्स इसमें इनपुट करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं माउस, एक हमारा आइटम्स है और इसकी क्वांटिटी क्या रखना चाहते हैं परचेस में। तो मान लीजिए हमारे पास माउस है और इसकी क्वांटिटी रखना चाहते हैं 20। तो यहाँ पे हमने 20 ले लिया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आप क्वांटिटी लिए हैं उसका रेट क्या होगा, यानी कितने रुपए का बिकेगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे जो परचेस लिए हैं यहाँ पे मान लीजिए हम ले लेते हैं माउस हमारा है और यहाँ पे इसका लगा देते हैं 270 रुपये। ये देखिए हमारा 270 रुपये हो गया। उसके बाद यहाँ पे लगाने के बाद आपको क्या करना है कि अमाउंट देना है। तो अमाउंट के लिए एक आपको फार्मूला लगाना होगा अमाउंट लाने के लिए। तो आपको लिखना है इक्वल। उसके बाद आपको क्या करना है कि क्वांटिटी का जो वैल्यू इसको सेलेक्ट करना है और आपको मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाकर रेट में यहाँ पे कर देना है मल्टीप्लिकेशन और इंटर कर देना है। तो आपका यहाँ पे इजी तरीके से आ जाएगा अमाउंट। चलिए उसी तरीके से सेल आप जो किए हैं उसका भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है क्वांटिटी। तो यहाँ पे आप कितने सेल किए यानी कितने बेचे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने जो सेल किए हैं इसमें 3, यानी हमने 3 माउस बेचे हैं और कितने रेट से। तो यहाँ पे हम रेट भी लगा देते हैं 300 रुपये, यानी 300 रुपये के हिसाब से हमने बेचा हुआ है, जो कि हम लाए थे 270 रुपये। उसके बाद यहाँ पे सेम वही प्रोसेस लगाना है, फिर से इक्वल। उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है क्वांटिटी की वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन का चेन, उसके बाद रेट की वैल्यू और इंटर हिट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका अमाउंट आ गया। अब बात करते हैं कि आपका क्लोजिंग स्टॉक
जब आप परचेस एंड सेल दोनों कर लेंगे, उसके बाद आप जब बंद करेंगे अपना स्टॉक को, तो आप किस तरीके से इसका निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में क्वांटिटी आता है, इसको सबसे पहले हम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि लिखना होगा इक्वल, उसके बाद सबसे पहले आपका जो यहाँ पे सेल क्वांटिटी है, सबसे पहले आपको सेल क्वांटिटी को लिखना होगा, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाना होगा, उसके बाद आपको जो परचेस का क्वांटिटी, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका आ गया क्वांटिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्वांटिटी आ गया। अगर आपका सही क्वांटिटी माइनस में दिखा रहा है तो आप क्या करिए कि फिर से इसको यहाँ से रिमूव करिए और इक्वल लगाइए। उसके बाद सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि यहाँ पे जो आपका क्वांटिटी है परचेस का, इसको सेलेक्ट करिए और माइनस लगाने के बाद आप इसका सेल का क्वांटिटी लगाकर आप इंटर हिट कर देंगे, तो यहाँ से माइनस की वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे, अमाउंट के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल, और इक्वल लिखने के बाद इसमें आपको एक छोटा सा फार्मूला यूज करना होगा इजी तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपका जो अमाउंट है, यानी एक तरीके से जो आपका अमाउंट है, सबसे पहले इसको आपको कर लेना है सिलेक्ट। यहाँ पे जो सेल का अमाउंट है इसको कर लेना है सिलेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अमाउंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो आपका सेल वाला है इसको क्लिक करते हैं। उसके बाद करने के बाद आपको क्या करना है कि इजी तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाना है, और यहाँ पे आपका जो यहाँ पे लिखा है रेट, यानी जो परचेस का रेट है, इसको आपको करना है सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप इंटर हिट कर देंगे तो आपका जो भी वैल्यू है यहाँ पे इजी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा अमाउंट यहाँ पे आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पे जो अमाउंट है ये बिल्कुल यहाँ पे अगर इस तरीके से देखेंगे तो एक गलत अमाउंट है। इसको सही करने के लिए आपको एक तरीके से यहाँ पे फिर से आपको क्या करना होगा कि लगाना होगा इक्वल, और आपकी जो क्वांटिटी है यानी क्लोजिंग स्टॉक की आपको क्वांटिटी का यहाँ पे लेना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का लगा के उसके बाद आपका जो रेट है इसी हिसाब से आपका रेट में क्लिक कर कर आपको बस इंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपका इजी तरीके से आ जाएगा आपका जो भी यहाँ पे अमाउंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अमाउंट बिल्कुल इजी तरीके से आ गया है। अब आने के बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट में आता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक फार्मूला छोटा सा है, इसको समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लगाएंगे इक्वल, और इक्वल लगाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्लोजिंग अमाउंट को सिलेक्ट करना है, यानी क्लोजिंग अमाउंट का मतलब है इसको आपको सिलेक्ट करना है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको लगाना है प्लस। प्लस लगाने के बाद आपको क्या करना है कि लेना है सेल अमाउंट। सेल अमाउंट का मतलब ये वाला कॉलम में जो आपका सेल किए हैं इसको करना है सिलेक्ट। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको लगाना है माइनस, और माइनस लगाने के बाद आपका जो परचेस अमाउंट है इसको करना है सिलेक्ट और इंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके से पता चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इन सबको इस तरीके से कर लेना है सिलेक्ट, इस तरीके से सिलेक्ट करना है। और इसमें आपको क्या करना है कि जाना है यहाँ पे, अगर आप किसी दूसरे मेनू में है तो आपको जाना है होम मेनू में, और होम मेनू में जाने के बाद आपको नंबर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ से आना है नंबर वाले ऑप्शन में और यूज 100 स्प्रेडशीट इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे 2 आपको लेकर ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपका स्प्रेडशीट के साथ 2 दशमलव पॉइंट वाला भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इतना करने के बाद चलिए इसमें आपको क्या करना है कि इसमें कुछ चीजें ऐसे हैं जो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप हमेशा कर लेना है। तो चलिए इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप, जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला है इसको भी हम इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद चलिए अमाउंट वाला भी यहाँ से कर लेते हैं इजी तरीके से, और यहाँ से क्वांटिटी वाला भी इजी तरीके से यहाँ से कर लेते हैं। तो ये सारे अगर आप कर लेंगे तो इजी तरीके से आपका यहाँ पे फाइनल पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रेट भी यहाँ से रहने दीजिए, रेट को नहीं बल्कि यहाँ पे जो अमाउंट है इसको भी हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से करने के बाद अब आपको हम चलिए लेके चलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अपडेट होगा। अगर आप कोई भी अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सीट अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक और यहाँ पे ऑप्शन बना देते हैं टोटल का। तो यहाँ पे चलिए टोटल के यहाँ पे बना देते हैं। उसके बाद टोटल के लिए आपको लिखना है इक्वल, उसके बाद यहाँ पे लिखना है सम, और सम का फार्मूला लगाने के बाद बस इनको सबको सेलेक्ट करिए ऐसे और इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो भी टोटल होगा बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा इसको भी हम यहाँ से हाईलाइटेड कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी इसको हम हाईलाइटेड कर देते हैं
जिसे थोड़ा से समझने में आसानी हो। तो देखिए हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्कोर भी दे देते हैं, यानी कौन सा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो यहाँ पे हम स्कोर दे देते हैं। उसके बाद इसको भी हम थोड़ा से यहाँ से हाईलाइटेड कर देते हैं और यहाँ पे नंबर दे देते हैं। इसका जो फार्मूला लगाएंगे इक्वल का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो लिखेंगे इक्वल, और इक्वल लिखने के बाद आपको इसमें एक फार्मूला छोटा सा यूज करना होगा। आपको बस इक्वल लगाने के बाद इसमें लिखना है सबसे पहले इफ, यहाँ पे लिखना है इफ, ये फार्मूला होता है इफ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो टोटल की वैल्यू है आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और आपको लगाना है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, और इक्वल लगाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है 1000, यानी 1000 यहाँ पे अगर अमाउंट रहेगा तो यहाँ पे आपको कामा देकर कंडीशन लिखना होगा आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो यहाँ पे हम दे देते हैं प्रॉफिट। अगर आपका अमाउंट 1000 टोटल मिलाकर प्रॉफिट में आ रहा है तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा प्रॉफिट। इसके बाद यहाँ पे डोनेट कामा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को यहाँ से इजी तरीके से बंद करेंगे। लेकिन बंद करने से पहले अभी हमें लॉस का भी लगाना होगा, तो यहाँ पे लॉस को लगाने के लिए यहाँ पे लिखना है कामा, उसके बाद फिर से लगाएंगे इफ लगाने के बाद फिर ब्रैकेट लेंगे और फिर से एक बार टोटल का यहाँ पे लेंगे, और टोटल लेने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से यहाँ पे आपको लगाना है लेस देन इक्वल और यहाँ पे लिख देना है 999। ये इस तरीके से क्या होगा कि अगर आपका 999 रुपये अगर आ जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा। ये फार्मूला हमने लगाया है। फिर आपको लगाना है यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे डबल इंटेड कामा के अंदर आपको लिखना है लॉस। इस तरीके से करने के बाद क्लोज कर दीजिए डबल इंटेड कामा को और ब्रैकेट को बंद कर आप जैसे इंटर हिट करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ से इजी तरीके से ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका अमाउंट आ गया लॉस। अब चलिए यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस तरीके से वैल्यू को कर लेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे हाईलाइटेड सेल एंड रूल पे क्लिक करना है और ग्रेटर देन पे क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे आप ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अमाउंट देना है कि आपका ग्रीन और रेड कब होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रीन कर देते हैं। अगर यहाँ पे आपका ग्रीन होगा, मान लीजिए आपका ग्रीन कर देते हैं, अगर 1000 होगा तो यहाँ पे आपका इजी तरीके से ग्रीन हो जाएगा। तो ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब आपका ग्रीन वाला ऑप्शन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे लेस देन। यहाँ पे लेस देन लेने के बाद बस ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू होगी इजी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको कंडीशन लगाना है बिल्कुल इजी तरीके से। और यहाँ पे हम क्या करते हैं ग्रीन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा रेड भी हो गया और ग्रीन भी हो गया। अब चलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अब एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चलिए सेकेंड वाली जो एंट्री इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो अगला आइटम है इसमें हम लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम एक कीबोर्ड परचेस कर रहे हैं या बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कीबोर्ड। यहाँ पे इजी तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देना चाहते हैं क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में है, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी भी दे देते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी की वैल्यू है ये देखिए यहाँ पे भी दशमलव पॉइंट में आ गया है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जो दशमलव वाली पॉइंट है यहाँ से क्लिक करेंगे और नंबर वाले फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, नंबर पे आएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से बिल्कुल इजी तरीके से इसको हटा देंगे। इस तरीके से यहाँ पे 1 कर देंगे, या तो यहाँ पे नहीं भी करेंगे तब भी ओके कर देंगे, तो आपका जो वैल्यू होगा बिल्कुल इजी तरीके से यहाँ से हट जाएगा। तो इसको एक बार सही से कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा दशमलव पॉइंट यहाँ से रिमूव हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखते हैं। यहाँ पे हमारा जो कीबोर्ड है, मान लीजिए हमने 10 कीबोर्ड यहाँ पे परचेस किए हैं और इसका जो अमाउंट रखना चाहते हैं ये हम रखना चाहते हैं 300 के हिसाब से यहाँ पे रखे हैं। और देखिए जैसे हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिए, हमने इसमें जैसे क्वांटिटी यहाँ पे टाइप किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर सेल में आप एंट्री नहीं करेंगे तो ये जो आपका अमाउंट है परचेस का यही सेम यहाँ पे आपको वैल्यू शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं यही वैल्यू सेम यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि इसमें हमने कोई क्वांटिटी ऐड नहीं किया है। चलिए अब यहाँ पे सेल में हम क्वांटिटी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम सेल में चेक करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम 7 यहाँ पे कीबोर्ड को सेल करते हैं 10 में से, और इसका जो अमाउंट रखना चाहते हैं इसका रखना चाहते हैं 320 रुपये। और देखिए जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से अपडेट हो गया 140 पे। यहाँ पे देखिए अच्छा, यहाँ पे देखिए जो भी वैल्यू हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ग्रीन होता चला जा रहा है, और जो वैल्यू इंटर नहीं है ये हमारा एक तरीके से रेड है।
तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसी तरीके से सारे यहाँ पे जितने हैं इन सबको हम यहाँ से फिल कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आगे क्या आपको करना है। तो दोस्तों देखिए हमने सारे वैल्यू यहाँ पे फिल कर लिए, जितने यहाँ पे आइटम्स है, क्वांटिटी और इनका सबका अलग अलग रेट भी इजी तरीके से यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक और बच रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं कैमरा का। उसके बाद यहाँ पे भी कैमरा का इजी तरीके से दे देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम दे देते हैं 30 आइटम, यहाँ पे 30 क्वांटिटी दे देते हैं, या यहाँ पे 20 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका रेट लगा देते हैं 1200, और यहाँ पे जो आप इसका सेल का है इसका भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे 15 आइटम्स हम सेल करते हैं और इसका जो 1300 रुपये के हिसाब से इसको बेचते हैं। उसके बाद देखिए सारे आ गए हैं यहाँ पे बिल्कुल इजी तरीके से। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी यहाँ पे इजी तरीके से अपडेट हो जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी हमारा कुछ टाइम बाद यहाँ पे लॉस था, अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। तो इस तरीके से आप स्टॉक मैनेजमेंट का आप बना सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। इसको थोड़ा से और मैनेज यहाँ से इस तरीके से कर देते हैं जिससे थोड़ा से हाईलाइटेड दिखे, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको बाद यहाँ पे हम थोड़ा से कलर ग्रेडिंग कर देते हैं यहाँ से क्लिक कर कर, और जिससे और अच्छा लगेगा। यहाँ पे इस तरीके से आप कोई भी ले सकते हैं कलर, और यहाँ से प्रॉफिट का भी ले लेते हैं, यहाँ से बॉर्डर लगा देते हैं। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल इजी तरीके से हमने यहाँ पे बना लिया हुआ है। और यहाँ पे जो आपका माउस और यहाँ पे पहला यहाँ पे लाइन है इसको भी हम थोड़ा से बोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब कितने अच्छे से हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री था बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक माइनस है। क्यों माइनस है आप ध्यान से देखिए कि जो आपका सेल था इसमें देखिए आपने कितना का SMPS खरीदा था, कि आपका जो SMPS था वो 6 पीस थे और इसका रेट 800 रुपये था। तो 800 रुपये था, लेकिन आप जब यहाँ पे सेल में किए तो यहाँ पे 3 आइटम्स बेचे, लेकिन देखिए यहाँ पे 800 का और आपने बेचा 300 का, तो इसमें आपका घाटा यहाँ पे 300 हो गया। तो ये देखिए माइनस में यहाँ पे लग गया, यानी इन दोनों वैल्यू में और इन दोनों वैल्यू में आपको घाटा यहाँ पे शो हो रहा है। और देखिए हाईलाइटेड भी यहाँ पे पिंक कलर से कर दिया। तो ये सारे इस तरीके से आप बिल्कुल ईजी तरीके से आप बना सकते हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम स्टॉक मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा कंपनी है या नॉर्मल तरीके से आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं, तो आप उसमें परचेस एंड सेल और क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे इजी तरीके से डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और आप वीडियो देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।